नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी लेते हुए कहा है कि उनको यह पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति देश के लिए इस तरह घातक होगा। ठाणे जिला एनसीपी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को विधायक जितेंद्र आह्वान के आवास पर किया गया था। बैठक के बाद पवार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों के इस सवाल पर कि नरेंद्र मोदी ने बारामती में कहा था कि वे शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े थे, पवार ने कहा है कि उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला देश पर इस तरह भारी पड़ेगा। पुणे के बाद ठाणे को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जिला बताते हुए पवार ने कहा है कि वे अपने राज्य के दौरे की शुरुआत ठाणे से करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने ये स्पष्ट कहा। शरद पवार ने खुले तौर पर अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि देश में सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे वे स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। यह कहकर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ से अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वे आज 82 वर्ष के हैं। हालांकि पवार ने कहा कि केंद्र सरकार के दमन के खिलाफ वे देश भर के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करते रहेंगे। शिवसेना के शिव संग्राम सहित अन्य पार्टियों को साथ में लेने और महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में पवार ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वे चाहते हैं कि सब साथ आएं। पवार ने गुजरात दंगों के गैंगरेप दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छोड़े जाने पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के गृह राज्य में बलात्कार और हत्या के दोषियों को बरी किया गया और फिर उनका सम्मान किया गया। इस निर्णय से बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज द्वारा रोहित पवार को निशाना बनाए जाने के प्रश्न पर शरद पवार ने मोहित कंबोज और किरीट सोमैया का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में आज आरोप लगाने वालों का एक समूह है जो दिखावा करता है कि उन्हें कहीं से आधिकारिक जानकारी मिली है। ऐसे लोगों के बारे में लोग सही समय पर फैसला जरूर लेंगे। लोकल ट्रेन के बारे में, इसी लोकल ट्रेन को लेकर मध्य रेलवे के कलवा, मोबरा और आसपास रहने वाले तमाम यात्रियों में नाराज़गी है। इस बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा है कि एसी ट्रेनों के संचालन से नौकरी पेशा मजदूर तथा मध्यम वर्ग समेत ज़्यादा प्रभावित होता है। एक लोकल रद्द करने से समस्या हल नहीं होगी। हम लोगों की परेशानी को देखते हुए इसी लोकल को बंद किया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे पर निशाना उन्होंने साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे निवासी होने पर शरद पवार ने कहा है कि पहले ठाणे की पहचान अच्छे और संस्कारी नेता के रूप में रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रभाकर हेगड़े, विमल रांगड़ेकर इत्यादि का हवाला दिया और आशा जताई है कि ठाणे के लोग उसे आगे बरकरार रखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।